आबिद साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए, ये कैमरे का चार्ज रफ़ी को या किसी और को दे दें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। काबिल इज्जत जावेद खांडे साहब, बशीर साहब, मेरे हमकलम साथियों और इस तकरीब के मेहमानाने खुसूसी रियाज साहिब और राजिंदर जी, जैसा कि मेरे साथियों ने रियाज साहब और राजिंदर जी की खिदमत से रोशनास किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी सर्विस का 21 साल की सर्विस में सबसे ज़्यादा वक्त मैंने रियाज साहब के साथ बिताया है। 21 साल में से 11 साल मैं इनका सबॉर्डिनेट रहा, ये मेरे गिरदावर साहिब रहे। मुलछतर में मैं 5 साल रहा, वहाँ ये मेरे गिरदावर साहिब थे। उसके अलावा जब मैं केशवान पोस्टिंग हुई तो वहाँ भी ये मेरे गिरदावर साहिब रहे लगभग 6 साल। तो गालिबन 21 साल के अरसे में 11 साल मैंने रियाज साहब के साथ बिताए हैं। और इसके अलावा भी मैं रियाज साहब को रेवेन्यू से नहीं जानता हूँ, मैं इनको चौगान रोड से इनसे मुलाकात हुआ हूँ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जब मैंने 1989 में क्रिकेट मोहम्मदन क्रिकेट क्लब से शुरू किया, उनका ओपनर हुआ करता था मैं, तो उस वक्त रियाज साहब सरकोट क्रिकेट क्लब के बहुत मायनाज ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो वहाँ से रियाज साहब से मुलाकात हुआ हूँ। साल 1991 में गालिबन इंदिरा मेमोरियल टूर्नामेंट जब हुआ था तो तब ये सरकोट क्रिकेट क्लब से खेला करते थे। तो बहुत अरसा रियाज साहब के साथ बिताया है, एज कोलीग भी, एज सबॉर्डिनेट भी, क्रिकेट के मैदान में भी इनके साथ खेला है। रियाज साहब की शख्सियत के बारे में इनकी सबसे नुमाया जो खासियत थी, रियाज साहब बहुत कूल माइंडेड इंसान है। बहुत, कितना भी प्रेशर हो, कितना भी साहिल गुस्सा करे, हालांकि हम तेज तबीयत हैं, हम जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, लेकिन रियाज साहब हमेशा कूल माइंड रहे। मुझे एक वाकया याद आता है, जब मैं ACR किश्तवाड़ साहिब का PA हुआ करता था तो उस वक्त ये पटवारी हल्का मुलछतर थे। तो मुलछतर के एक शख्स ने एक नाजायज काम करने के लिए इनको कहा, तो रियाज साहब ने इनकार किया। जब इनकार किया तो दूसरे दिन वो शख्स लगभग 10 लोगों को लेकर ACR किश्तवाड़ के दफ्तर में शिकायत के लिए आया और ऐसे झूठे इल्जाम लगाए। तो मुझे याद है उस हालत में भी रियाज साहब इतने कूल माइंडेड थे। नहीं तो जब किसी की शिकायत होती है तो अक्सर डर जाते हैं लोग। तो जब इंक्वायरी हुई तो उसी शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ, बाद में उस शख्स को माफीनामा लिख कर देना पड़ा। बहुत कूल माइंडेड है। जब जमाबंदी का प्रेशर आया, मुलछतर में मैं था, तब भी मैंने जब जमाबंदी लिखनी शुरू की तो रियाज साहब की रहनुमाई रही। केशवान हल्के में मेरे पास 3 मुआवज़ात थे, 3 जमाबंदियां लिखनी थी। तो वो 3 जमाबंदियां लिखने में सबसे ज्यादा जो मदद मेरी की है वो मेरे उस्ताद रियाज साहब ने की है। रियाज साहब आला सलाहियतों के मालिक हैं, रेवेन्यू की बारीकियों से वाकिफ हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतनी सलाहियतें रखते हैं। रियाज साहब को जमाबंदी लिखने के लिए कहिए, वो इतना जानते हैं। इनको आप फील्ड वर्क के लिए ले जाए तो वो भी जानते हैं। वो कि
रेवेन्यू की महकमा माल की हर बारीकी से वाकिफ है। हमेशा दूर दराज इलाकों में अपनी सर्विस अंजाम दी। मड़वा, वार्डवन, दक्षिण, मुलछितर, टटानी, सुरूर, जैसा कि खुर्शीद साहब ने कहा कि नहीं, तनवीर साहब ने कहा कि रियाज साहब की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी रही कि कभी भी शहर खास या किसी बड़े हल्के कोर्ट की तलाश में न रहे, हमेशा अपनी धुन में रहे और आला पैमाने का काम किया। मुझे इनकी रहनुमाई हमेशा रही। इन्होंने मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की। न सिर्फ मेरी, राजन जी, बशीर साहब, मुबशर भाई, ये हमारे दिलनवाज जी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो दिलनवाज भाई की तकरीबन सभी मवाजियात की जमाबंदी हमारे रियाज साहब ने ही लिखी। क्योंकि ये इनके आला किरदार की अक्कासी करती है कि महकमा माल में आप देखिए हर कोई अपने प्रेशर में होता है, हर किसी पर प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद रियाज साहब अपना कीमती वक्त हमारे साथियों को देते रहे। जमाबंदी का मसला हो, गिरदावरी का मसला हो, लैंड एक्विजिशन में इंसलात बनानी हो, उसमें भी हमारे हर साथी की मदद की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं परसों भी मीटिंग में कह रहा था कि मैंने अपने 21 साल के महकमा माल के कैरियर में सबसे आला किरदार, सबसे आला शख्सियत के मालिक अगर कोई देखे वो रियाज साहब थे, जिन्होंने बेलौस अपने साथियों की मदद की। कोई लेना देना नहीं, बेलौस मदद की। राजेंद्र जी के बारे में बताता चलूं, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि राजेंद्र जी नायब तहसीलदार पलमाड़ थे। उसी दौरान केशवान नायाबत में नायब साहब का ट्रांसफर हुआ, तो इनको इंचार्ज नायब तहसीलदार केशवान का चार्ज दिया गया। तो राजेंद्र जी की जो शख्सियत मैंने देखी, जो पहचाना इनको, राजेंद्र जी बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू के माहिर हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे खुर्शीद साहब ने बताया कि कभी भी किसी प्रेशर में काम नहीं किया। हालांकि मेरी सर्विस के दौरान जब ये केशवान में आए तो वहां भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ था, तो उस मसले को हल करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। हालांकि इन पर बहुत प्रेशर आया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का के खिलाफ की जाए। बड़े बड़े हल्कों से, बड़े बड़े दिग्गज लोगों से इनको प्रेशर आया, लेकिन इन्होंने सच्चाई का साथ दिया, अपनी दयानतदारी, ईमानदारी का सबूत दिया और ऐसी तहकीकात की कि जो शख्स ये क्लेम करता था कि मेरी जो इनकम है वो 40,000 से कम है, लेकिन जब रियाज साहब और राजेंद्र जी ने तहकीकात की, शायद आप साथियों को मालूम नहीं होगा, उसमें माजिद साहब को भी उस कमेटी के मेंबर थे, तो जब इन्होंने तहकीकात की तो उसी शख्स की इनकम पर मंथ 4,36,000 मुकर्रर हुई। किसी प्रेशर में नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान ये बहुत ज्यादा बीमार हुए। थोड़ी सी और रोशनी डालूं राजेंद्र जी के खानदान के बारे में। राजेंद्र जी हमारे हर दिल अजीज सबसे जबरदस्त रेवेन्यू ऑफिसर राजेश कुमार चौहान साहब के
कजिन हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि राजेश कुमार चौहान साहब के खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक आला पैमाने के रेवेन्यू ऑफिसर राजेंद्र जी भी थे। बदकिस्मती रही कि ये बीमार हो गए और इनके साथ ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मौका मिला बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने इनसे सीखा कि रेवेन्यू में जब भी प्रेशर आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे निपटना है। अभी मुबशर साहब ने बताया कि आज हमारे एक और उस्ताद शक्ति स्वरूप जी भी रिटायर हो चुके हैं। बदकिस्मती का मुकाम है कि वो आज जम्मू से रिटायर हो रहे हैं। अगर किश्तवाड़ से होते तो उनके लिए भी एक बहुत आला पैमाने की ये पार्टी रखी हुई होती। शक्ति स्वरूप जी के बारे में मैं बताऊं, वो मेरे उस्ताद हैं। जब मेरी पोस्टिंग मड़वा में 2005 में हुई तो मेरे साथ शक्ति स्वरूप जी, बशीर साहब, ये सब दोनों पटवारी थे। तो आप साथियों को याद होगा 2005 में किश्तवाड़ शहर में 7 फुट बर्फ पड़ी थी, और जब हमें रियाज साहब जरगर एसडीएम वक्त ने यहां से रवाना किया दक्षिण के रास्ते, तो पहला सबक जो हमने सीखा बशीर साहब और शक्ति जी से, मुझे अभी भी याद है। मैंने और तनवीर साहब ने बैग लगभग 10-12-15 किलो के उठाए थे साथ। तो बशीर साहब और शक्ति जी ने हमें बताया कि पहाड़ी रास्ता है, बर्फ है, छोटे छोटे बैग उठाओ। हम नादान थे, नौजवानी का जोश था, तो हम वो बड़े बड़े बैग उठा के निकले। जब पैदल हमें पतिमाला से चलना पड़ा, और हमारे साथ जावेद साहब मौलवी भी थे, इनको वो उस दिन अभी भी याद होगा। तो जब थक हार कर जावेद साहब मौलवी रोने लगे कि अब मैं नहीं चल सकता हूं, तो बशीर साहब ने उनको पिंजरड़ी में एक घर के हवाले कर दिया कि ये आपका पटवारी है, इसकी खिदमत करो। इतनी बुरी हालत हुई थी। पहला सबक हमने यही सीखा इन उस्तादों से कि जब भी पहाड़ी रास्ते पे निकलो तो ज्यादा बड़े बड़े बैग उठाकर नहीं निकलो। उसके बाद शक्ति जी ने मेरी रहनुमाई की, क्योंकि मैं ज्यादातर एसीआर ऑफिस में पोस्टेड रहा हूं। तो जब मेरी पहली बार पोस्टिंग मुलचतर में हुई तो हल्का पटवारी था मैं, तो मेरे गिरदावर शक्ति जी से उन्हीं दिनों बहुत सी निशानदेहियों का शरफ हासिल हुआ, उनके साथ करने का, निशानदेही करना उनसे सीखा, मसावी से नक्शा बनाना उनसे सीखा, जमाबंदी की शुरुआत कैसे की जाए शक्ति जी से सीखा। क्योंकि मेरी नजर में शक्ति जी भी एक ऐसे गौहर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं जिनकी भरपाई ये डिपार्टमेंट अब कभी नहीं कर सकता। वैसे काबिल लोग, वैसे होनहार लोग इस डिपार्टमेंट में मिलना अब महाल है। शक्ति जी हमसे दूर है मगर हमारे दिलों में है। मैं उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला से नवाजे, उनको अपने अहलो अयाल में खुशो खरम रखे। राजेंद्र जी के लिए दुआ रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत कामिला से नवाजे। अल्लाह का करम इन पर हुआ कि ये फिर से सेहतयाब हुए। रियाज साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रियाज साहब को खुशो खरम रखे, हमेशा सेहतयाब रखे,
और इनके अहलो अयाल को खुशो खुरम रखे। इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। हमारी दुआएं इनके साथ हमेशा रहेंगी। कभी भी हमसे कोई खता, कोई गलती हुई हो तो मुझे उम्मीद है रियाज साहब और राजेंद्र जी और शक्ति जी हमें माफ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी रियाज साहब की, राजेंद्र जी की रहनुमाई की, शक्ति जी की रहनुमाई की, तो ये हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ।